मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू एबीसी भारत। मैं निखिल अग्रवाल फिर एक केस स्टडी लेकर आया हूँ। इंटरेस्ट कैलकुलेशन इज द टॉपिक। इंटरेस्ट कैलकुलेशन के हमने ऑलरेडी असाइनमेंट नंबर 7 के दो क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके थे हम, जो आप ऑलरेडी थंबनेल्स देख रहे हैं। तो और आई बटन पर जाकर आप उनको फॉलो कर सकते हैं। एंड आज जो हम केस स्टडी लेकर आए हैं वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन का असाइनमेंट नंबर 7 जो हमारा चल रहा था, क्वेश्चन नंबर 3 उसका हम लेकर आए हैं। बहुत ही छोटा सा, मुश्किल से मुश्किल 8 से 9 मिनट का ये केस स्टडी रहेगा। तो वीडियो को पूरा देखना और टॉपिक को प्रॉपरली समझना। और पसंद आए तो वीडियो के एंड में लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। शुरू करते हैं आज की स्टडी। सामने खुली हुई है कम्युनिकेशन विंडो, बना लेते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन पर असाइनमेंट नंबर 7 का एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। असाइनमेंट नंबर 7 एंड इट इज क्वेश्चन नंबर 3, और टॉपिक का नाम डाल देते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ये हमारा डेली स्टेट ले लेते हैं, और इसका जो टाइम पीरियड हमें दिया हुआ है, डेट्स वो दे रखी है 2022 की। तो हम अकॉर्डिंगली उसको काम कर लेते हैं। यहाँ पर 2025 के 2022 कर लेते हैं एंड इसको करवा देते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करवाने के बाद में आपको पता ही है ऑलरेडी कि इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन हमें यस करना होता है, वो आप कर लीजिए। और जीएसटी के अलावा अगर कोई टॉपिक आप कर रहे हो, जीएसटी नहीं कर रहे हो, उसको नो जरूर कर लेना, कंट्रोल ए कर लीजिए। अब जो हमें बताया हुआ है, बेसिक कुछ चीजें आपको दी हुई हैं इसमें, जैसे कि इट विल कैलकुलेट बेसिक अमाउंट प्लस लास्ट मंथ इंटरेस्ट अमाउंट। ऑलरेडी पिछले महीने जो इंटरेस्ट अमाउंट हमें मिल चुकी है, वो हमारे पिछले अमाउंट में जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद में जो नई अमाउंट बनती है, उसके बाद में अगले महीने की इंटरेस्ट कैलकुलेशन होती है, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट का काम करने वाले हैं इसमें। देखते हैं क्या और बताया हुआ है हमें। तो फर्स्ट मंथ की इंटरेस्ट दी हुई है हमें, सेकंड मंथ की इंटरेस्ट दी हुई है हमें, और थर्ड मंथ की इंटरेस्ट दी हुई है। एक तरीके से आंसर आपको दिया हुआ है 10% के हिसाब से, और 20,000 पर। वाई 20,000? क्योंकि हमको जो ट्रांजेक्शन दी हुई है, हम उस ट्रांजेक्शन हिसाब से काम करेंगे। हमने परचेजेस किया था राहुल ट्रेडर्स। अब ये जो इंटरेस्ट है, ये किसी बैंक पर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर नहीं हो रही है, जबकि वो राहुल ट्रेडर्स जो है वो हमसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। क्यों? क्योंकि हमने उधारी पर सामान खरीदा है ऑन 1 मई 2022। तो हम चलते हैं, क्रिएट कर लेते हैं एक लेजर राहुल ट्रेडर्स का, ठीक है। और ये हैं हमारे क्रेडिटर्स। और यहाँ पर जब आप आ जाते हैं, तो यहाँ पे एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन का ऑप्शन यस करना होता है, क्योंकि आप कर लेते हैं यस। ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन रहता है, डेटर और क्रेडिटर दोनों में ही। और फिर हम चलते हैं लास्ट इस वाले पे। हमें जो रेट दिया हुआ है वो है 10%, और जो बताया हुआ है वो है मंथली के हिसाब से। तो मंथली यानी कि कैलेंडर मंथ बेसिस बोला हुआ है, तो कैलेंडर मंथ ले लेते हैं यहाँ पर। ऑल बैलेंसेस। हमें क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है क्या? इसमें हमें क्रेडिट पीरियड कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो हम यहाँ पर ऑलवेज लेकर डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। एंड ये डिटेल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये डिटेल आपने गलत डाल दी तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो है वो भी गलत हो जाएगी, और ये डिस्प्यूट्स को जन्म दे देता है। डिस्प्यूट्स का मतलब है कि आपकी टैली कुछ और इंटरेस्ट दिखा रही होगी, और जो सप्लायर है उसका जो सॉफ्टवेयर है वो अलग कैलकुलेशन दिखा रहा होगा, जिसकी वजह से डिस्प्यूट्स अराइज हो सकते हैं। तो ये आपको खास ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको बता नहीं रखा है कि कितना क्रेडिट पीरियड, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑलवेज लिया है। अगर बता रखा होता तो मैं यहाँ पे पास्ट ड्यू डेट लेता, और यहाँ पे वो उतना टाइम पीरियड डाल देता जितना मुझे क्रेडिट डेज दिया हुआ है। इसलिए मैं इसमें ले रहा हूँ ऑलवेज। तो मैंने इसको करवा दिया, यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल दिया, एक्सेप्ट करवा दिया। और एक लेजर और बना लेते हैं यहाँ पे हम परचेजेस। परचेजेस, यहाँ पे मैंने ले लिया परचेजेस। और ये हमारा एक्टिविटी इंटरेस्ट हम इसमें नहीं करते, तो पार्टी के हिसाब से वो रहता है, तो हम उसको अनटच रखेंगे। एक्सेप्ट करवा दीजिए। नेक्स्ट चलते हैं पीछे, और यहाँ पर अब हमें बनाना है आइटम, स्टॉक आइटम बना लेते हैं। स्टॉक आइटम हमें दिया हुआ है लैपटॉप, ठीक है। और लैपटॉप हमको दिया हुआ है पीसेस में, तो हम सीधे अंडर और कैटेगरी छोड़कर क्रिएट में आ जाते हैं। पीसीएस यूनिट बना दिया हमने, पीसेस बना के अब आगे चलते हैं और इसको करवा देते हैं एक्सेप्ट। पीछे चलते हैं, फिर वाउचर में चलते हैं, और हम F9 दबाकर अब यहाँ पर हमें क्या करनी है, एंट्री करनी है। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिंगल आइटम है, जीएसटी वगैरह कुछ है नहीं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम के नीचे एक परचेज लेजर की जगह और आती है, वो यस कर लेते हैं F12 में जाकर। और वो ऑप्शन होता है ये वाला, सेलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, इसको यस कर लो और कंट्रोल ए कर लो, जिससे कि आप परचेज लेजर यहाँ पे सिलेक्ट कर पाओगे। नहीं तो आपको आइटम के बाद में सिलेक्ट करने के लिए पूछता, ठीक है। डेट चेंज कर लेते हैं, ये है हमारी 1 मई की ट्रांजेक्शन। और सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या हमें दिया हुआ है? नहीं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं सप्लायर का नाम, कंट्रोल ए, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं। परचेजेस ले लो, फिर यहाँ पे आइटम का नाम, क्वांटिटी हमें दी हुई है 4,
रेट हमें नहीं दिया हुआ है, हमें लमसम अमाउंट दिया हुआ है 20,000 रुपए का। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ इसको 20,000 रुपए, और हमारा जो रेट ऑफ ऑटोमेटिकली 5,000 रुपए आया। अब मैंने इसको 20,000 रुपए क्यों दिया? मैं 20,000 को रेट भी ले सकता था, बट इंफॉर्मेशन जो हमें दी हुई है ऊपर कि हमारा जो पहले महीने का इंटरेस्ट है वो किस पर कैलकुलेट हो रहा है, 10% ऑफ 20,000। यानी कि जो 20,000 है ये लमसम अमाउंट है, यानी कि पूरा बिल जो है वो 20,000 का है। इसलिए हमने इसको अमाउंट को 20,000 रुपए यहाँ पे ले लिया है। यहाँ पे आप बिल नंबर वगैरह जो भी होता वो डाल देते, नरेशन डाल देते अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन होती परफेक्टली तो। अदरवाइज अभी हम इसको स्किप करके आगे बढ़ रहे हैं, एक्सेप्ट करवा दीजिए। और अब हमसे कहा जा रहा है 10% बाय कंडीशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, हमको ये चेक करनी है इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन। पहले आप आ जाइए डीएसआईपी में। डीएसआईपी फुल फॉर्म्स भी मैं दिखा देता हूँ आपको। डीएसआईपी क्या, क्यों किया हमने? डी से हमारा डिस्प्ले है, एस से हमारा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है, उसके बाद में हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन में आ रहे हैं इसलिए आई। उसके बाद में इंटरेस्ट पेबल बन रहा है क्योंकि हमें इंटरेस्ट पे करने के लिए बन रहा है, परचेज किया इसलिए पेबल। और अब यहाँ पर हमें ब्लैंक रिपोर्ट दिखा रहा है क्योंकि पीरियड जो है वो 1 अप्रैल से 1 मई पड़ा हुआ है। अप्रैल से तो हमने कुछ किया ही नहीं है, तो आप पहले Alt F2 कर लो। अप्रैल से तो हमारा कोई भी पीरियड चेंज करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जब आप 1 अप्रैल 2022 डालोगे तो वो ट्रांजेक्शन ही चेक करेगा वो कब हुई है। तो हम यहाँ पे 1 मई डाले या 1 अप्रैल डाले, वो 1 मई से ही रीड करेगा। और हम जो यहाँ पे पीरियड डाल रहे हैं, अभी मैं आपको फुल पीरियड दिखा रहा हूँ 3 मंथ्स के हिसाब से। तो 3 मंथ्स के हिसाब से हमारा पीरियड रहेगा वो खत्म होगा 1 अगस्त को। यानी 1 अगस्त तक हमें देखना है, 31 जुलाई खत्म हो जाएगा, 1 अगस्त को हमको रिपोर्ट देखनी है। तो ये जो हमारा इंटरेस्ट बन रहा है अभी, लमसम अमाउंट जो हमारा बन रहा है वो 6,000 बन रहा है। बट जैसा कि हमें बताया होगा यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट वाली सिचुएशन, तो हमको यहाँ पे पीरियड चेंज करना पड़ेगा। 1 अप्रैल डाले रहने दो, हमारा 1 मई से शुरू होता है, या फिर आप एक काम 1 मई ही डाल दीजिए यहाँ पर 1.5। और यहाँ पर जो हमारा पहला महीना खत्म होगा 1 मई से, कब खत्म होगा वो हम रिपोर्ट देखेंगे 1 जून को। तो मैंने यहाँ पर इसको एंटर किया। ठीक है, तो हमारा जो ये इंटरेस्ट बन रहा है 20,000 पे 10%, ये बन रहा है 2,000 रुपए। इस 2,000 की एंट्री को हमें करना होगा कब? 1 जून को। ठीक है, तो ये 1 जून को हमने इंटरेस्ट कर देनी है यहाँ पर। तो चलते हैं पीछे, इंटरेस्ट पेबल का। ठीक है, इंटरेस्ट पेबल, और ये हमारा क्या हो जाएगा? करंट लाइबिलिटी। इस पे भी इंटरेस्ट का ऑप्शन यस करना है, 10%। और ये हमारा कैलेंडर मंथ रहेगा, 1 अप्रैल से शुरू कर लो कोई दिक्कत नहीं है, 31 मार्च तक कर लो चाहे इसको। एंड यहाँ पर हम इसको एक्सेप्ट करवा देते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला काम। अब इस एंट्री को ना हमें एक तरीका है जो हमें आपको बताना होगा। ऑल्टर में जब हम जाते हैं, एक नया तरीका है जो अभी तक इंटरेस्ट वाली वीडियोस में आपने वो नहीं देखा है, ना हमने दिखाया है। तो आप क्या करते हैं, एक एंट्री को ड्यू करने के लिए आप एक एंट्री को ड्यू करने के लिए आप वाउचर टाइप यूज कर सकते हो, क्रेडिट नोट वाला। क्रेडिट नोट के अंदर आपको एक फीचर दिया हुआ है, जब आप जाते हैं अंदर तो नेम ऑफ क्लास आप डालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट डाल दो या कोई भी आपको जैसा सही लगे, पूरा पूरा मैंने नहीं डाला, सीआई डाल दिया कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। ये विंडो एक खुलती है क्रेडिट नोट के अंदर, यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग। यहाँ पे इसको मैंने कर दिया यस। और ये पूछता है फिर अमाउंट टू बी ट्रीटेड एज कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या आपको अमाउंट को कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह ट्रीट करना है? जी हाँ बिल्कुल, यस कर दीजिए और इसको करवा दीजिए। अब ये जो ड्यू वाली एंट्री होती है ना इंटरेस्ट को, जो मैं ड्यू अभी मैंने जो 2,000 रुपए देगा, उसकी एंट्री को हमें डालना होता है यहाँ। क्रेडिट नोट हमें खोलना होता है, F10 दबाइए, और यहाँ पर क्रेडिट नोट के साथ में क्लास लिखा हुआ आ रहा है कि सीआई क्लास के साथ में मुझे एंट्री करनी है। तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा राहुल ट्रेडर्स को। बिल नंबर ऑलरेडी आपके पास आ ही रहा है। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन डालना चाहे डाल सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल इनवॉइस नंबर 1 था और उसी पर ये कैलकुलेशन हो रही है बिल का 1 मई का। और यहाँ पर जो अमाउंट थी वो 2,000 रुपए अपने आप यहाँ पर इसने पिक कर लिया है कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, इंटरेस्ट पेबल का लेजर हमने ऑलरेडी बना ही लिया था। तो ये था हमारा एक एंट्री। अब आपको दोबारा से डीएसआईपी दिखाते हैं, डीएसआईपी। और यहाँ पर मैं पीरियड बदल रहा हूँ, 1 जुलाई कर रहा हूँ। और ये आप देख रहे हैं सेकंड मंथ जो आपका है, फर्स्ट मंथ खत्म हुआ, फिर आपका सेकंड मंथ भी खत्म हो गया। आपकी जो इंटरेस्ट है वो 2,200 रुपए हो रही है। क्यों? एंटर एंटर करके आगे आ जाओ। तो यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट था 1 मई को, वो 22,000 रुपए आपका बिल बन चुका था, और ये एंट्री हमने करी थी 1 जून को। तो आपकी पहली इंटरेस्ट बनी थी 2,000, फिर 2,000 रुपए जो है 20,000 रुपए बढ़ गए थे, 22,000 हो गया था, फिर उस पर 10% कट के ये हो गया 2,200 रुपए का इंटरेस्ट। ठीक है, सेम यही एंट्री फिर अब हम एक और कर देंगे। इस एंट्री को जब हम करेंगे तो हमारी एक तरीके की कितनी इंटरेस्ट बढ़ चुकी है,
2200 रुपये हो चुकी है। अब एंट्री इसकी करते हैं हम। फिर से वाउचर में चलो, फिर से राहुल ट्रेडर्स को ले लो। डेट जरूर चेंज कर लेना, पहले डेट चेंज कर लेते हैं यहाँ पे 1 जुलाई। ठीक है, राहुल ट्रेडर्स। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट की एंट्री होगी 1.5, पहले 2000 की एंट्री आई थी और अब ये 2200 रुपए की एंट्री इसने ऑटो पिक कर ली है। और अब मैं इसको एक्सेप्ट करवा रहा हूँ। अब हम जाके देखेंगे रिपोर्ट। पहली रिपोर्ट जो हमने देखी थी वो हम देखी थी DSIP के अंदर 1 जुलाई को। और अब हम देखने वाले हैं उसको 1 अगस्त को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो इंटरेस्ट अब आ रहा है 2420 रुपये आ रहा है, जिसमें हम एंट्री जो करेंगे 1 अगस्त को करेंगे 2420 रुपये की एंट्री। और यहाँ पर ये जो एंट्री है 2 जुलाई से शुरू हो रही है। और ये 10% 2420 पर लग रहा है 31 दिन के हिसाब से। अब इस वाली एंट्री को हम बुक कर देते हैं उसमें 2420 रुपये की एंट्री, जो कि 1 अगस्त में हम देखेंगे। आप आ जाओ वापस वाउचर के अंदर। यहाँ पे आप डेट चेंज कर दीजिए 1 अगस्त। ठीक है, फिर आप राहुल ट्रेडर्स ले लो। ये एंट्री ऑटोमेटिकली अब ये काटेगा। देखो 2420 उसने अपने आप ले लिया है। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर 1 था, डेट थी 1 मई। और इसने अपने आप की 2420 रुपये जो है वो ले लिया है। और राहुल ट्रेडर्स जैसे जैसे अब हम एंट्री करते जाएंगे राहुल ट्रेडर्स का अमाउंट बढ़ता जाएगा। इसको हमने करवा दिया एक्सेप्ट। ठीक है, यानी कि 1 अगस्त को अगर मैं पेमेंट करने जाता हूँ, अब आप पेमेंट वाउचर में आओ और राहुल ट्रेडर्स पे जाओ, तो आपके ऊपर जो लाइबिलिटी है वो 26,620 रुपए की। 26,620 रुपये मैंने यहाँ पर राहुल ट्रेडर्स में डाल दिए। और ये जो हमारा अमाउंट है वो कैश में पेमेंट कर दो या आप बैंक के थ्रू पेमेंट कर दो, वो आपकी चॉइस है। आपने इसको एंट्री वो कैश में कर दिया। कैपिटल नहीं है, तो कैपिटल नहीं है हमारे पास, तो हम इसको कैश से नेगेटिव जाने दो उसको और एक्सेप्ट करवा देते हैं। और अब आपको दिखाते हैं हम अपनी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर जब आप आएंगे तो आपके ऊपर लाइबिलिटी जो है इंटरेस्ट पेबल वाली 6620 रुपये। और आपने जो है एक तरीके से अपने ऊपर क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी है। क्रेडिटर्स के ऊपर आपने कोई भी लाइबिलिटी नहीं छोड़ी है। ठीक है, अब ये जो इंटरेस्ट पेबल आपको दिखाई दे रहा है, इसकी एंट्री हमें कैसे करनी है। आप आ जाओ वाउचर के अंदर, जर्नल में आ जाइए और यहाँ पर अब हम एक लेजर बना लेते हैं इंटरेस्ट पेड का। और इसको हम डाल देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ठीक है, और यहाँ पर जो एंट्री थी 6620 रुपए की थी और ये हमने डाल दिया इंटरेस्ट पेबल। अब इंटरेस्ट पेबल अमाउंट जीरो हो जाएगा और जो आपने इंटरेस्ट पेड किया है वो 6620 रुपए आएगा, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आपको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर दिखाएगा यहाँ पर। ठीक है, इंटरेस्ट पेड। और बैलेंस शीट में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा है, जो कि आपके पास है नहीं। कैश इन हैंड भी था नहीं, तो 26,620 आपको दिखा रहा था। ठीक है, लॉस आपको असेट साइड दिखाता है जो आपको दिखा रहा है। तो ये था, थोड़ा कॉम्प्लेक्शन रहता है इसको आप और ध्यान से जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको कुछ न्यू टेक्निक्स इंटरेस्ट कैलकुलेशन को बुक करने की आपको पता चलेंगी। दोबारा से इस वीडियो को देखिएगा, समझ में ना आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये केस स्टडी हमारी यहाँ पे ओवर हो जाती है। पसंद आई हो, समझ में आई हो तो लाइक जरूर कर लेना। और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक और नया वीडियो लेकर आएंगे आपके सामने इंटरेस्ट कैलकुलेशन के ऊपर। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए IBFL भारत। बाय बाय।